फिल्मी पर्दा और फिल्मी पहचान, जी हाँ, यही वह आज की दुनिया का सच है जो लोगों के दिलों में उतर जाता है। और आज हमारे साथ मौजूद है रत्ना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं अल्टीमेट सिंगर इस कार्यक्रम में जज के रूप में आए हैं आप। तो रत्ना जी बहुत ज्यादा, क्योंकि जीजा साली के रूप में अन्नू कपूर के साथ तो देखा था, तो थोड़ा और विस्तार से अपने बारे में बताएंगे। एक्चुअली मैं जो बांसवाड़ा की काले फैमिली है, मैं उसी फैमिली की बेटी हूँ। मेरा नाम रत्ना है, रत्ना कालेब थी पहले। शादी हुई मेरी मिस्टर मानवेंद्र घाटे जी के साथ, तो अब मैं घाटे फैमिली की हो गई। जी जी। तो जैसे यहाँ की फैमिली मेरी बहुत मतलब म्यूजिक से रिलेटेड है, वैसे ही मैं ससुराल से भी, मेरी ससुराल में की भी पूरी फैमिली म्यूजिक से रिलेटेड है। मेरे ब्रदर इन लॉ है पंडित विजय घाटे जी, तो उनका नाम भी आपने सुना होगा शायद। म्यूजिक की इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं वो सब उनको जानते हैं। तो मैं एक ससुराल से भी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैंने जो भी संगीत सीखा है वो मेरे बचपन से ही है। तो रत्ना जी, ये आपकी पहचान का जिसको उत्तम कह सकते हैं जी। तो ये जो संगीत की दुनिया, और खास करके जब आप जज के रूप में इस वागड़ खराब पर आए, कई टैलेंट आपके सामने आए, तो कैसे लगे और क्या संभावना है? एक्चुअली नए जो उभरते कलाकार हैं उनके लिए ये मंच एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ के बच्चों को आगे जाने का मौका नहीं मिलता है, आगे जाने का अवसर उन्हें प्रदान नहीं किया जाता है, तो उनके लिए ये मंच, क्योंकि आजकल सभी बच्चे बहुत ऊंचे सपने देखते हैं जी, बिल्कुल। तो उनके लिए ये अपने सपनों को साकार होते हुए देखना एक अलग ही अनुभव है। जी जी, मैंने देखा यहाँ पूरा, मतलब एक तरह से फिल्मी सेट बांसवाड़ा के लोगों ने तो पहली बार देखा है, और हो सकता है कहीं नर्वसनेस आई हो, या क्योंकि कुछ मैंने प्रतिभागियों से बात करी तो उनमें उत्साह था कि ये सारा देख के हमें बहुत कुछ अच्छा लगा, एक तरह से फिल्मी पर्दे पर है। तो आपका क्या मानना? एक जज के रूप में हमने जो बच्चों को देखा है तो बच्चों में उत्साह देखा है क्योंकि बच्चों को, आजकल के बच्चों को फिल्मी दुनिया का बहुत क्रेज है ना, तो उन बच्चों में वही उत्साह हमको यहाँ पर देखने को मिला है कि वो उसके प्रति उनकी लगन है, और अब वो चाहते हैं कि हम अपने हुनर के द्वारा अपने कला को आगे बढ़ाएं, बस यही है। तो उनके लिए ये मंच बहुत ही अच्छा है, तो उनको आगे बढ़ने का एक बहुत सुअवसर प्राप्त हुआ है। जी, तो बांसवाड़ा वैसे, क्योंकि कल भी जैसे बताया गया था, 100 द्वीपों का शहर है, प्रकृति ने यहाँ बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि, क्योंकि जीजा साली का रोल तो आपका बड़ा प्यारा था, तो एक संदेश ऐसा कुछ हो जो वागड़ धरा से लोग मोहब्बत जितनी करनी चाहिए, क्योंकि सारी वादियां तो यही कहती है। तो कोई संदेश ऐसा रत्ना जी आप देना चाहे? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगी कि देखिए, कला है जो कभी उम्र नहीं देखती है, उम्र नहीं देखती है और कोई जात पात नहीं देखती है। वो छोटी जगह से भी हमें मिल सकती है और बड़ी से बड़ी जगह से भी मिल सकती है। बस वही है कि लगन होनी चाहिए। अगर आप में लगन है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन ये जो कुदरत, मेरा जो सवाल था तो कुदरत से जुड़ा हुआ था कि यहाँ पहाड़ भी है, आपने देखे होंगे, झरने भी है, पानी अथाह है, तो इनको देख के संगीत की दुनिया और खास करके कलाकारों को कितना रियाज में या उनको कितना मिल पाता है? कुदरत का और संगीत का तो बहुत अटूट नाता है ना, क्योंकि कुदरत एक ऐसी चीज है कि जिसको देखकर अपने आप ही संगीत निकलता है। और बांसवाड़ा एक ऐसी जगह है जो अभी तक बहुत कम लोग जिसको जानते हैं, और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बार सभी आकर बांसवाड़ा को देखें, सिर्फ नाम से उसे नहीं पहचाने, उसको आकर एक बार विजिट करें, ताकि आपको पता चलेगा कि कुदरत का यहाँ कितना करिश्मा है। और इसी करिश्मे में से हमारे जो नया हुनर का करिश्मा जो निकल रहा है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, खूबसूरती बांसवाड़ा की इतनी है, थोड़ी सी अपनी, कहते हैं ना कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, तो रत्ना जी का भी यही कहना है, आपकी सोच बदले और शुरुआत करनी है पर्यटन की तो अपने आप से करें, क्योंकि जब
आप पहुंचेंगे पर्यटक स्थलों पर तो दूसरे लोग आकर्षित होकर आएंगे। जी, मेरा राजस्थान यही था, मेरा बर्थ प्लेस बांसवाड़ा है। अच्छा। तो रत्ना जी, क्योंकि बांसवाड़ा में आपने जन्म लिया और जी। उसके बाद में बॉम्बे जैसी जगह पहुंचकर पहचान बनाई है जी। और अपनी जन्मभूमि से किसे प्यार नहीं रहता। सही हमारे बात। महाराणा प्रताप हुए, जो बिल्कुल। उन्होंने तो जन्मभूमि के लिए बिल्कुल। कितना किया। जी। अब संगीत के कलाकारों को, क्योंकि आपकी अपनी धरती है, तो जी। इस धरती के इन बीजों को क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मैं अपनी धरती से जुड़ी हुई हूँ और मेरा बर्थ प्लेस जैसे आपने बताया है बांसवाड़ा ही है, और वाकई में मैं मेरा जो संगीत के प्रति लगाव है वो मेरा बांसवाड़ा से ही शुरू हुआ है, क्योंकि मैंने अपना बचपन पूरा यहाँ बिताया है। तो और मैं काले परिवार की ही बेटी हूँ, तो मेरे खून में भी संगीत समाया हुआ है। बिल्कुल। और उसके बाद जब मैं शादी होकर आगे गई तो मेरी ससुराल की फैमिली से भी, ससुराल फैमिली में भी संगीत कूट कूट के भरा हुआ है, तो मुझे तो डबल मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल रत्ना जी, मुझे याद है पद्माकर काले जी थे, मैं भी उनके साथ था। उन्होंने एक गार्डन स्थापित किया कि जो हवा के साथ बिल्कुल सुर निकलते थे, ये 5 नंबर के पास। जी। तो यही सुर की सरिता एक बार रत्ना जी की भी कामना है दोस्तों, आप भी बहाए और पर्यटक स्थलों की ओर अपना एक कदम। बिल्कुल, क्योंकि कण कण में संगीत बसा है। कण कण में संगीत बसा है और कण कण में शंकर है, यानी कि कण कण में संगीत और शंकर। तो संगीत ही वो दोस्तों वो जगह है या वो माध्यम है जो आपको ईश्वर तक पहुंचा देता है। तो रत्ना जी की भी यही भावना है। नमस्कार। नमस्कार।